नाज़रीन, ये कहानी है एक सैयद घराने की बेटी की, जिसकी शादी मोहब्बत से नहीं बल्कि बदले की आग से स्टार्ट होती है। इतना अरसा तशद्दुद बर्दाश्त करती है, मोहब्बत करती है उससे। यही दिल में आता था कि बच्चे हैं, छोटे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे। किस बात का डर था कि आप इतना ही डरती थी कि आपने इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया? ये मारता है, थ्रेट्स देता है, घर से नहीं निकलने देता था, किसी को बताने नहीं देता था, मुझे धमकियां देता था कि भाई को मार दूंगा। 2 साल तो मैं पता ही नहीं चलने दिया इसने कि ये आइस कर रहा है। पहले थप्पड़ से ऐसे मार लिया, वैसे अब तो जो चीज़ हाथ में आती है। मेरे भाई की गाड़ी पे इसने अंधाधुंध फायरिंग की है, वो बड़ी मुश्किल से बचा है। उसको पिस्टल का जो कवर होता है, बेल्ट होती है, बेटी को, सगी बेटी को जी पिस्टल के बेल्ट से मारता रहा? हाँ जी। वो चीखे मार रही थी, मुझे पहले मारा है, वो चीख रही थी। उनको कह रहा था चुप हो जाओ, आवाज बाहर जाए। 12 साल इस बच्ची की शादी को गुजर गए, 4 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन जुल्म कभी ना रुका। शादी के तीसरे दिन इनका हस्बैंड इनको डंडों सोटों से मारता है, शीशे तोड़ देता है कमरों के और जुल्म व सितम करता है। 12 साल गुजर गए, लेकिन ये जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज जब बात अपनी बेटी पे आती है तो ये खातून पहली दफ़ा कैमरे के सामने आ जाती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह के इदारे हैं कि जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका मेरी बहन? निम्रा। निम्रा। सैयद घराने से ताल्लुक़ है जी। शोहर का नाम क्या है? आदिल। आदिल। वो कौन से ख़ानदान से है? वो मेऊ है और राजपूत मेऊ। राजपूत मेऊ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ क्या मामला हुआ, शादी कैसे होती है आपकी? शादी मेरी हुई है ब्लैकमेलिंग से ही, थ्रेट से ही। मेरे एक भाई था, तो उसके कुछ मामलात थे उनके साथ, जिसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा था? जी, कोई गाड़ी का मंशियात का केस था। मेरे भाई की गाड़ी लेके गए थे ये, ठीक है। उसके बाद पता चला कि ये मंशियात का जो है ना ग्रुप है सारा, उसमें इन्होंने मेरे भाई की गाड़ी फंसा दी। उसके बाद इन्होंने जो है ना मुझ पे नज़र रख ली और मुझे तंग करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। फिर शादी कैसे होती है? आप रजामंदी से होती है या मोहब्बत से होती है? कैसे होती है? आपको ट्रैप किया जाता है मोहब्बत में? जी, कोशिश की गई थी। उसमें मुझे ये कहा गया था कि चलो हम जो है ना मिल बैठ के केस भी सॉल्व कर लेंगे। ये भी मैं 9th क्लास की मेरी ये बात है। तो मुझे ये था कि चलो मेरा भाई भी सेफ़ हो जाएगा, मैं भी, तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारी शादी होगी। होने के बाद 3rd डे ही मुझे पता चला कि वो ड्रिंक करके आया है और अपनी किसी घरेलू मतलब बात पे ना उसने मारना शुरू कर दिया। उसके बाद से वो सिलसिला चलता किसी ही बात रहा। पे लड़ाई हुई थी या उसने सिर्फ इस बात का मतलब बताया आपको कि मैंने आपसे, आपके भाई का बदला आपसे ले रहा हूँ? नहीं, मुझे ये फील हुआ कि वो जो है ना ड्रिंक करके आया है, तो उसकी सिस्टर के ऊपर कोई बात थी, घर में हो रही थी। तो मुझे इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी कि क्या बात की क्या नहीं। तो बस मैंने यही कहा था कि मुझे नहीं पता क्या बात हुई क्या। उसी बात पे इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उस दिन से लेके आज के दिन तक 12 साल हो गए मेरी शादी को। यूं ही घर में मार कुटाई, तशद्दुद, इंतहा का तशद्दुद रहता है। बिना किसी वजह? जी। या कोई वजह होती थी, कोई लड़ाई झगड़ा होता था या किसी मामले पे बहस होती थी? पहले तो वो ड्रिंक करता था, उसके बाद गुज़िश्ता 3 सालों से वो जो है ना स्टार्ट उसने कर दी। ड्रिंक स्टार्ट से करता था जी। 12 सालों में आपको पता ही नहीं चला कि आपका हस्बैंड जो है ना वो जब वो ट्रैप कर रहा था आपको तब भी नहीं पता चला? नहीं, मुझे नहीं या पता चला। बाद में भी शादी के बाद कब पता चला आपको कि ये ड्रिंक करता है, ये नशेई है? शादी के बाद ही पता चला था मुझे। जब इसने मुझे मारा तो मुझे पता चला ये ड्रिंक करके आया, तो इस तरह से इसने मुझे मारना शुरू किया।
सही हो गया। एक तलक सवाल है कि इतने साल गुजर गए, इतना तशद्दुद, शादी के पहले दूसरे तीसरे दिन जब मामला ख़राब होता है, कोई नशई नशा करके अपनी बीवी को मारता है, जुल्म करता है, शीशे तोड़ देता है कमरे के, तो वो फिर लड़की अपने घर वालों को बताती है, बहन भाइयों को बताती है, पीछे जो है ना वो मामला बड़ा ख़राब हो जाता है कि मतलब ठीक है हम गलत जगह फंस गए हैं, फौरी तौर पे निकाल लें, कल को बच्चे हो जाएंगे, मामला ख़राब हो जाएगा। आप इतना अरसा क्यों बर्दाश्त करती हैं? मैं शुरू से ही इससे डरती थी, डर की वजह से ही मैंने हमेशा जो है ना हर चीज़ बर्दाश्त की। लेकिन अब बात आ गई है मेरी बेटी पे। नहीं, क्या डर था, किस बात? और बताने पर उससे डबल ज़्यादा मार पड़ती थी। क्या आपके घर वालों ने आपसे कोई बाइकाट किया हुआ था, उनसे आपका राब्ता नहीं था जो आप उनको बता नहीं पाई? नहीं, मैं खुद नहीं बताती थी। मेरा भाई एक ही एक है, मुझे धमकियाँ देता था कि भाई को मार दूंगा, यूँ कर दूंगा। इसी वजह से मैंने हमेशा बर्दाश्त भी किया। लेकिन अब बात आ गई है मेरी बेटी पे। अच्छा, कितने अरसे बाद इसने नशा जो है ना वो पहले तो ड्रिंक करता था, उसके बाद ये जो आइस वाला नशा है, इस लानत में कितने अरसे से है? 3 साल से। 3 साल से? जी। फिर 3 साल से आइस वाला बंदा तो कहते हैं साल नहीं निकालता, वो मर जाता है, इतना गंदा नशा है ये। तो ये अभी तक कैसे जिंदा है? 2 साल तो हमें पता ही नहीं चलने दिया इसने कि ये आइस कर रहा है। अच्छा। उसके बाद पता चला हमें, तो हमने इसको जल्दी से जल्दी रिहैब सेंटर में जमा करवाया। ठीक है, उसके बाद ये वापस आए हैं। 1 महीना सिर्फ इन्होंने मेडिसिन खाई है, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कर दी है। और अब भी उसी तरह तशद्दुद, उससे लिमिट ज़्यादा बढ़ गई है। पहले थप्पड़ से ऐसे मार लिया, वैसे अब तो जो चीज़ हाथ में आती है। जब इलाज करवा के वापस आया उसके बाद फिर उसने वो नशा शुरू कर दिया, फिर उसी के ऊपर लग गया? जी। कितना अरसा हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं तो कर रहा है, लेकिन इलाज कब करवाया आपने? ये हमने अगस्त में इनको रिहैब सेंटर भेजा था लास्ट ईयर। ठीक हो गया। 6 मंथ हो गए। तो शादी से लेके अभी तक मुसलसल तशद्दुद है या बीच में कभी ज़िंदगी में सुकून भी आया? इसी तरह अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहे हैं, यही तशद्दुद ही रहा है। बड़ा सब्र है आपके अंदर कि इतना सब्र, एक औरत इतना अरसा तशद्दुद बर्दाश्त करती है, मोहब्बत करती है उससे। यही दिल में आता था कि बच्चे हैं, छोटे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, इसीलिए कंप्रोमाइज़ किया। बेटे हैं, बेटी हैं? 3 बेटियां हैं मेरी। 3 बेटियां हैं? जी। बड़ी बेटी हैं? बड़ी बेटी को मारा है। अब जब मुझे भी मारा है ना, उसको भी मारा है। क्यों? उस बच्ची का कोई कसूर था? नहीं, मेरा भी कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बिला वजह मारा है, उसको भी बिला वजह मारा है। किस चीज़ से मारा है? मुझे रेंच से मारा है, जो आयरन का रेंच होता है, लोहे के रेंच के साथ? जी। किस वजह से? ऐसे ही मन गढ़ंत कहानियां बनाता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। या आपने उसको नशे से मना तो नहीं किया कि मैंने मना किया है। इसी बात से घर में लड़ाई शुरू हुई थी। 2 दिन पहले मैंने उसको देखा था करते हुए घर में। चोरी करता था पहले? नहीं, पहले चोरी करते थे, बाहर करके आते थे। तो मैंने उसको देखा घर में करते हुए। मैंने उसको कहा ये ना करो, तुमने फिर स्टार्ट कर दिया है ये। इस तरह से हमारी बात वगैरह हुई। तो इसने मुझे कहा तुमने बाहर किसी को नहीं बताना। लेकिन मैं तो घर से बाहर निकलना इजाज़त ही नहीं है, नहीं जाते हम घर से बाहर। इसको यही डर था, बता ना दे, क्या ना दे। इसने शाम को, दिन को, जब इसने मुझे मारना शुरू किया। भाई से राब्ता नहीं था, मतलब फैमिली से राब्ता नहीं था कि राब्ता करने नहीं देता था? बहुत कम करने देते। क्या कहता है कि घर किसी से बात नहीं करनी? मोबाइल नहीं है आपके पास? नहीं। इस 2026 के अंदर भी एक खातून जिसके 4 बच्चे हैं और जिसके शोहर के ताल्लुकात इस तरह के हैं कि वो सियासी बैकग्राउंड है सब कुछ, लेकिन उस खातून के पास मोबाइल नहीं है, क्या वजह है? कभी नहीं रखा। कि उसके जुल्म सितम का किसी को बताया ना जा सके? कभी रखने भी नहीं दिया, इजाज़त ही नहीं दी कभी रखने की। फिर मामला ख़राब कैसे हुआ? अभी सोशल मीडिया पे कैसे आ गई? इतना अरसा 12 साल एक खातून, बड़ा सब्र होता है नाज़रीन, एक खातून 12 साल तशद्दुद बर्दाश्त करती है, मारें बर्दाश्त करती है और फिर 4 बच्चों की माँ बन जाती है उसी दरिंदे में से, उसी जालिम शख्स में से। फिर आज इतने अरसे बाद मैंने आज से 4 साल पहले भी कि ये किया है, इस पे बात करने की कोशिश की, लेकिन तब मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मेरे भाई की गाड़ी पे इसने अंधाधुंध फायरिंग की है, वो बड़ी मुश्किल से बचा है। तो ये केस भी FIR भी इस पे करवा दी, चलता रहा। फिर भी कंप्रोमाइज़ किया बच्चों के लिए कि बच्चे छोटे हैं। लेकिन अब फिर उन्हीं बच्चों पे ही बात आ गई कि मेरी बड़ी बेटी को भी मारा है। किस चीज़ से मारा? उसको पिस्टल का जो कवर होता है, बेल्ट होती है। बेटी को, सगी बेटी को? जी। पिस्टल के बेल्ट से मारता रहा? हाँ जी।
वो कैसा दरिंदा आदमी है कि अपनी बेटी को कोई गैर होता है ना, कि लोग सोचते हैं कि यार शादी के बाद इस पे कोई दरिंदा ना आगे आ जाए ज़िंदगी में, जो इसकी ज़िंदगी के साथ ये सारा कुछ करे, जिस तरह आपके साथ हो रहा है। अपना ही बाप जब जुल्म करेगा तो आगे किसी से क्या उम्मीद रखनी। मुझे मरियम नवाज़ साहिबा से मुझे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। आज भी मैं गई थी थाने अपनी FIR दर्ज करवाने, वहाँ पर उसका कज़न जो है वकील वो आया, वो मुझे इस चीज़ पे माइल कर रहा था कि उसको जो है ना रिलीफ दी जाए, उसको टाइम दिया जाए। बीबी उसको कहें कि जालिम आदमी आप अगर वकील हैं, आप इंसाफ दिलवाने की बजाय कन्वेंस कर रहे हैं अंदर, और बाहर वो पिस्टल लेके वेपन लेके बाहर वेट कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं। तो मुझे अपनी जान का ख़तरा है, मेरे भाई को उसकी जान का ख़तरा है, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ पे, मेरी आवाज़। अगर आपका भाई आपके तशद्दुद की वजह से परेशान होके बेचारा, भाई जो है ना, बहनें जो है ना भाइयों की जान मैंने होती उसको हैं। नहीं बताया था जिस दिन उसने मेरी वीडियो देखी है। कब देखी है, कितने अरसे बाद? उसने 5-6 दिन पहले देखी मेरी वीडियो। नाज़रीन, 12 साल एक लड़की की शादी हुई, 12 साल से वो तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है। 12 साल बाद भाई के पास एक वीडियो आती है, जिसके अंदर ये वीडियो आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। अब वो मजबूर होके बेचारे, बहनों ने वीडियो बनाई, भाई को दिखाई कि ये देखें ये हो रहा है आपकी बहन के साथ। तो वो वीडियो देख के फिर भाई का क्या रिएक्शन था, क्या जो है ना उसके तासुरात थे? वो रोया भी, उसको तकलीफ़ भी मेरी हुई, लेकिन मैं खुद अपनी बेटी के लिए, अपने लिए आवाज़ उठा रही हूँ कि मुझे मरियम नवाज़ साहिबा से क्या इंसाफ चाहती हैं मरियम नवाज़ साहिबा से? आपको लगता है मरियम नवाज़ साहिबा आपकी आवाज़ सुन रही होंगी? मुझे उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो सुनेंगी, मेरी मदद भी करेंगी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी क्या देंगी। चाहती हैं मरियम नवाज़ साहिबा से, क्या उम्मीद है उनसे आपको? मैंने जो FIR करवाई है इस पे कार्रवाई की जाए। FIR में क्या मतन है आपका, क्या चाहती हैं? FIR किस चीज़ की है? पुलिस आपको कह रही है कि आप सुलह कर लें, थाने के बाहर वो इतना बड़ा बदमाश है कि थाने के बाहर बैठ के आपको धमकियां लगा रहा है। पूरी उसने फील्डिंग लगाई हुई है, बाकायदा वेपन लगाई हुई है, 2 पिस्टल लगाए हुए हैं। तो वॉक कर रहा है बाहर, हम अंदर थे। कल तक मुझे थ्रेट्स देता रहा है कॉल पे भाई को मेरे, थाने में वकील साहब उनके सुलह करवा रहे हैं आपकी, और बाहर वो धमकी लगा रहा है कि मैं आपको मार दूंगा जी। और आपको जान से खतरा है उस शख्स से जिसके लिए 12 साल आपने मारे खाई, जिस शख्स की 12 साल कोशिश की कि मैं घर निभा सकूं इस शख्स से, काश ये कभी तो सुधरेगा जी। इसी उम्मीद के साथ लगी रही। मुझे अपनी जान का खतरा है उनसे। अगर मुझे या मेरे भाई या मेरी फैमिली या मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान जानी माली होता है तो इस चीज़ के ज़िम्मेदार वो है। लेकिन ये एक मजलूम खातून है, एक मजलूम माँ है जो अपने बच्चों के लिए 12 साल ये सर्वाइवल करती है, कोशिश करती है कि मैं किसी तरीके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ, अपने बच्चों के लिए गुजार लूँ। 12 साल बर्दाश्त करने के बाद जब बात एक माँ के बच्चों पे आती है तो माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, माँ का कलेजा फट जाता है। अब माँ जब देख रही है कि अपने पिस्टल के बेल्ट से, एक होता है कि बाप झिड़क देता है बच्चों को, कोई मतलब फिर भी तकलीफ़ होती है माओ को, लेकिन एक बाप पिस्टल का बेल्ट निकाल के कितना मारता है बेटी को कि आपका दिल जो है ना वो ज़ख्मी हो गया। आज सोशल मीडिया पे आ गई, कितना मारता है। अपने ऊपर किया है हमेशा कंप्रोमाइज़, अब बच्चों पे नहीं होता, बेटी पे नहीं होता। वो सिर्फ 10 साल की है, वो चीखें मार रही थी। अपना बर्दाश्त किया, लेकिन बेटी की बात आती है तो माँ के आंसू देख लें आप। कितना मारा है बेटी को? मारा है उसको, काफ़ी मारा है। किसी ने छुड़वाया, रोका? कोई भी नहीं था घर पे कोई नहीं था, नहीं। कोई रोकने वाला नहीं था। नशे में धुत एक नशेई शख्स मुसलसल मार रहा है जी। आपके जिस्म के ऊपर जो निशानात हैं, बेटी को छुड़वाने के लिए आए हैं या आपको अलग से मारा गया था पहले, या बेटी आपको बचाती रही है? मुझे पहले मारा है, वो चीख रही थी, उनको कह रहा था चुप हो जाओ, आवाज़ बाहर जाएगी। अच्छा, बेटियां देख रही हैं? 3 बेटियां थी कमरे में, देखी जा रही हैं कि मेरी माँ को मारा जा रहा है जी। और वो जालिम, उसको कोई शर्म नहीं आ रही कि मेरी बेटियां कमरे के अंदर मौजूद हैं और मैं जो है ना वो लोहे के रेंचों के साथ मार रहा हूँ उसको।
नाज़रीन, अल्फाज ख़त्म है। एक माँ के आंसू आपके सामने हैं। ये वो मजलूम माँ है जो आज सोशल मीडिया पे बैठ के, लोगों को सोशल मीडिया पे क्यों आना पड़ता है? जब इदारों में इंसाफ नहीं मिलेगा, इदारे के अंदर, थाने के अंदर गए हैं इंसाफ लेने के लिए, पुलिस आगे से जनाबे वाला इनको समझा रही है अपने भरा नूं बचा लै, अपने भरा दा ख्याल कर। पुलिस आगे से समझा रही है इसको। पुलिस यही कह रही थी आपको जी। पुलिस कह रही है कि अपने भाई को बचाओ, अपने भाई को, उसकी सेफ्टी रखो, उसकी ज़िंदगी बचा लो और कंप्रोमाइज़ कर लो। 12 साल कंप्रोमाइज़ करके खुद ज़ख्म आपकी स्क्रीन पे हैं। ये ज़ख्म अगर आपकी बहन बेटी के साथ हो तो क्या बर्दाश्त करेंगे? और उसके बाद बाहर वो दरिंदा अपनी पूरी पलटून के साथ गाड़ियों के अंदर बैठ के पिस्टल लेके, हथियार लेके इनको फिर थ्रेट कर रहा है। और इस माँ ने उसके जो ना वो जुल्म से बचने के लिए, उसकी बदमाशी से बचने के लिए अपने 3 बच्चे वापस भेज दिए उसके पास। जी। क्यों? क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। डेली 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 दरवाजे पे आ रहा था वेपन लेके, धमकियां लगा रहा था। जी। अरे अल्फाज ख़त्म है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बहन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है किसी और बहन के साथ ना हो, उस शख्स को, उस दरिंदे को इबरत का निशान बनाया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।